प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसान और किसान आंदोलन के समर्थक खुश दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सारिका वर्मा ने कहा, यदि प्रधानमंत्री पहले ही कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर देते तो आज 700 परिवारों के किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ती। किसानों के जज्बे और उनके संघर्ष से ही कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार मजबूर हुई है। सरकार यूबी एमएसपी गारंटी कानून बनाए और मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा दे तथा किसानों की अन्य मांगों को भी सरकार पूरा करे। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर सारिका वर्मा जी। आज किसानों के आंदोलन पे जीत हुई है बीजेपी ने। मोदी जी ने समर्थन दिया है कि किसानों को अब बता दीजिए। देखिए, कानून 3 वापस हो गए, बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है लोकतंत्र की, क्योंकि किसान 1 साल से ऊपर बैठे हुए थे। पिछले जून जब ये असंवैधानिक तरीके से कानून पास हुए, अनपार्लियामेंट्री तरीके से पास हुए, वॉइस वोट से पास हुए, जो बिल्कुल इलीगल है, उसके बावजूद फार्मर्स पहले पंजाब में 3 महीने प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद उन्होंने राजधानी में कूच करी। उनको हरियाणा सरकार ने बहुत बेबरता से रोका, उनको उन पे लाठी चलाए, उन पे पानी बरसाया, उन पे कांटे के तार बिछाए गए, रोड तोड़े गए। उसके बावजूद किसान जो है अपनी हिम्मत से दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे। उनको दिल्ली में अंदर घुसने नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी को बोला गया था कि स्टेडियम खोल दिए जाए और टेम्पररी जेल बना दिए जाए, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद सभी किसान दिल्ली के तीनों तरफ बैठ गए, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर में, और उन्होंने इतना बड़ा कैंप बनाया जो मेरे को लगता है कि पहली बार है इतिहास में, जो इतने हजारों ट्रैक्टर टेम्पररी उन्होंने घर बना के वहाँ पे रहे 1 साल से ऊपर। मैं पिछले 28 नवंबर को सब पहला मेडिकल कैंप मैंने वहाँ लगाया था, और उसके बाद वहाँ पे तो अब जाके पूरा शहर बच चुका है। अब इतने महीनों की मेहनत के बाद, उनके सत्याग्रह के बाद, उनके पीसफुल सत्याग्रह के बाद, अब फाइनली मोदी जी ने कहा है कि ये कानून वापस लिए जा रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो किसानों की मांग थी कि एमएसपी दिया जाए, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में बोला गया है, जो बीजेपी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हाँ, हम किसानों को एमएसपी देंगे, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, उस पर अभी तक काम हुआ नहीं है। अगर इस एमएसपी लिए बिना किसान उठ जाएंगे तो फिर वी आर बैक टू 1.5 years बैक। जो स्थिति 4 जून 2020 में थी वही आज हो जाएगी। तो जो 700 किसानों की शहादत है वो बिल्कुल वेस्ट जाएगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ जब प्रधानमंत्री जी ने 3 कानून वापस लिए हैं तो एमएसपी भी जरूर देंगे, ताकि हमारे किसान भाई वापस जा सकें और एक संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। किसानों की जो मृत्यु हुई है इसमें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुखद बात है। 700 किसान शहीद हो गए, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 people per day वर डाइंग। अगर ये जो कानून इन्होंने वापस लेने थे, ये हफ्ते 10 दिन में ले लेते तो हार्डली 15-20 लोगों की डेथ हुई थी। तो मतलब हर दिन जो इन्होंने, सरकार ने जो डिले किया है कानून वापस लेने में, हर दिन 2 किसानों की शहादत हुई है, और ये बहुत ही दुखद बात है। आतंकवादी बैठे हैं, बदनाम कर रहे थे किसान को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही दुखद बात है कि 50% ऑफ इंडिया लिव्स इन द फार्म्स। एक ये हमारे ये रूरल इकोनॉमी रही है इंडिया की, एग्रीकल्चर हमारा मेन स्टे रहा है। जब वोट लेने जाते हैं तब तो किसान भाई करते हैं, और जब किसान अपना हक मांगने के लिए आगे आए तो कभी उनको आतंकी कहा गया, कभी उनको उग्रवादी कहा गया, कैसे कैसे उन पर आरोप लगाए गए, उनके ऊपर गाड़ियां चलाई गई। लखीमपुर में हमने देखा है जिस तरह से आराम से चल रहे थे, पीछे से आके 2 गाड़ियों से उनको रौंदा गया है, और आज तक मिनिस्टर को अभी तक हटाया नहीं गया है। ये बर्बरता जो है, ये इंडिया के इंटरनेशनली बहुत बड़ा कलंक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री अब इस पर एक्शन लेंगे, मंत्री को हटाएंगे, और सख्त से सख्त जिन्होंने ये किया है ये कांड, जो उसको जरूर सजा दिलवाएंगे, तभी लोगों की शहादत पूरी होगी। ये तीनों किसान कानून को लेकर आज आपको कैसा लग रहा है? सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने पहली बार सुना 9:30 बजे मेरे को किसी का फोन आया कि जी कानून वापस हो गए। मैंने कहा पढ़ा तो मैंने है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। गले हमारे थक गए थे बोल बोल के कि काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो, और इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। बट मैं समझ सकती हूँ कि मोदी जी का मन ऐसे नहीं पिघला है। ऑब्वियसली उनको पता है कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं 5 स्टेट में, और उसका उनको असर दिख रहा होगा कि किस तरह किसानों के जो आंदोलन का असर उनके विक्ट्री पे हो सकता है असर करे, तभी उन्होंने ये वापस लिया है। वरना 700 लोग शहीद हो गए, उनके मुंह से एक ट्वीट तक नहीं निकली कि उनको खेद था।
तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उनमें मानसिक परिवर्तन हुआ है। तो ये हमारा MSP ज़रूर दें ताकि किसान जो है वापस आराम से जा सके।